इधर देखो, आज का टॉपिक रहेगा यूनिट 10 सेकंड केमिस्ट्री का। आपका 10 यूनिट है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहाँ तक हो गया है? तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट बीपी, बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टिंग से ले लो। बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का पहला पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। अब एक पूछता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए तो सीधा सीधा है कि जहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम मोल है C4 है तो मोलर मास इसी का तो मोल होगा। तो बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। इसका मतलब C4H9OH इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना, C3H7OH, C2H5OH, देन CH3OH। तो सबसे अधिक बीपी होगा आपका ब्यूटेनॉल का। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मोर है। अब दूसरा है इसका बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड चेन में। बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइड चेन में। जैसे फॉर CH3, CH2, CH3, CH3, CH3OH, इन दोनों में से बीपी किसका मोल होगा? तो नॉर्मल चेन होती है, नॉर्मल चेन उसका बीपी मोल होगा किससे? ब्रांच चेन से। तो बीपी CH3OH का होगा, CH2OH, CH2OH, CH2, CH3, then CH3, CH, CH3OH। आइसोप्रोपिल नॉर्मल प्रोपिनॉल का बीपी मोर है कंपैरिजन देन आइसोप्रोपिल एल्कोहल। हाँ, एथेनॉल में ब्रांच चेन बनी हुई है। आइसोमेरिक या आइसोमर, आइसोमर की बात कर रहा है। आइसोमर, तो आइसोमर की बात कर रहा है तो आइसोमर फॉर्म करें तो यहाँ पर इसके आइसोमर दो फॉर्म होंगे भाई, C3H7OH के आइसोमर फॉर्म कीजिए। तो दो आइसोमर फॉर्म हो रहे हैं, एक नॉर्मल एक आइसोचेन। तो नॉर्मल और आइसोचेन में से नॉर्मल चेन का बीपी मोर होगा कंपैरिजन देन इसके। अगर वैसे देखा जाए तो आपको वही ऑर्डर है, बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? अब विजन, अब हम सरफेस एरिया यहां पर देखें। इधर देख लो, सबसे मोर आइसो किसका होगा? नॉर्मल चेन का। दूसरा आपका इस वाली और इस वाली में से कौन होगा? जी थर्ड, ये दोनों में से
सेकंड और थर्ड, बिकॉज एल्किल ग्रुप यहाँ पर मोर है तो CH3, वैसे भी देते हैं ये CH3 है ब्रांच चेन, तो इसका सरफेस एरिया जो है लेस हो जाएगा, तो सेकंड नंबर पे आएगा ये, थर्ड नंबर पे आएगा ये, और फोर्थ नंबर पे ये। क्लियर? तो अरेंज का इंक्लूजन ऑर्डर PP इधर देखें सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सॉल्युबिलिटी, थर्ड फैक्टर। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है कि एल्कोहल है, क्या वाटर के अंदर ऐड करें एल्कोहल को, क्या वो डिजॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा? तो उसका रीजन है कि उस कंडीशन में देखा जाएगा कि एल्कोहल क्या है हमारा नॉन पोलर है और वाटर क्या है पोलर है। वाटर क्या होता है पोलर, तो क्या वो सॉल्युबल होगा नहीं होगा? तो हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेम लाइक सेम, मतलब सेम को डिजॉल्व करता है। तो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व रहेगा, पोलर के अंदर डिजॉल्व रहेगा, बट ये नॉन पोलर है ये पोलर है, क्या वो डिजॉल्व होगा या नहीं होगा? तो एल्कोहल को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है, ये डिजॉल्व हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये पोलर नॉन पोलर है वो पोलर है तो इनसॉल्युबल होना चाहिए, और वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ रीजन होता है कि क्वेश्चन भी है व्हाई एल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर। तो डिसॉल्व होने का एक ही रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एल्कोहल मॉलिक्यूल ये एल्कोहल है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया ये एल्कोहल, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे पी ब्लॉक में बताया अमोनिया NH3, तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो किसके मिडिल में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड, ये चीज ध्यान रखना। बॉन्ड सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है वो फ्लोरीन है पीरियोडिक टेबल में, दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे आता है नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो केवल इन एलिमेंट के मिडिल में होगा। क्लियर? तो यहाँ पर एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। एल्कोहल को वाटर के अंदर डालेंगे वो वाटर सॉल्युबल, जैसे वाइन जो पीने वाले व्यक्ति है वाटर के अंदर डालते हैं तभी तो डिजॉल्व हो जाती है, नहीं तो डिजॉल्व ही नहीं होगी। ये क्या है, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रही है, जबकि क्या है नॉन पोलर, डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये चीज कंडीशन सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन व्हाई, दूसरा क्वेश्चन व्हाई एल्कोहल वाटर सॉल्युबल और ईथर ROR ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब एल्कोहल तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है बट ईथर इनसॉल्युबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इन एल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट होकर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। क्लियर? तो इसके नेक्स्ट देखें
सॉल्युबिलिटी लोअर एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन यहां भी क्या है, लोअर एल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, बट जैसे जैसे साइज इंक्रीज ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज कर दें, तो साइज इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज जैसे C5H11OH, C6H13OH, C7H14H15OH। अब इसमें से पूछ रहा है कि मोर सॉल्युबल कौन है? C5H11OH, क्योंकि एल्किल ग्रुप का साइज जैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखिए एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज होने पर क्या साइड इफेक्ट होगा? जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज। एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज होने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटती चली जाएगी। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घट रही है तो भाई वाटर सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और वो उसकी टेंडेंसी को आप घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वाटर इनसॉल्युबल। तो ध्यान रखना कि साइज इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है। अब आपसे पूछे क्यों? क्योंकि बल्कि, इनको बोलते हैं बल्कि ग्रुप। क्या बोलते हैं? बल्कि ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो स्ट्रिक हिंड्रेंस, एक फैक्टर है, स्ट्रिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाती है। स्ट्रिक हिंड्रेंस जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बन रहा है उसमें स्ट्रिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होने लगती है। स्ट्रिक हिंड्रेंस को कहते हैं बाधाकारी प्रभाव, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है एल्किल ग्रुप या बल्कि ग्रुप। तो इसलिए जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो एक फैक्टर होता है सॉल्युबिलिटी में, ध्यान रखना कि बल्कि ग्रुप इंक्रीज होगा तो स्ट्रिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगी, और स्ट्रिक हिंड्रेंस इंक्रीज हुई तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को डिक्रीज कर देगी, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एल्कोहल। अभी यहां पर phenol is less soluble than alcohol। यहीं पर एक क्वेश्चन बना दिया, phenol is less soluble than alcohol। तो phenol का फॉर्मूला देखो C6H का है OH, तो ये क्या है? बल्कि ग्रुप, फिनाइल ग्रुप कैसा है? बिगर। फिनाइल ग्रुप क्या हो गया? बिगर। ये एथेनॉल, एल्कोहल का मतलब एथेनॉल का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बल्कि ग्रुप बिगर है, तो बल्कि ग्रुप बिगर होने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। क्यों हुई? क्यों? टेंडेंसी ऑफ बल्कि ग्रुप को ही कहते हैं यहां पर स्ट्रिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगी। जब स्ट्रिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगी तो क्योंकि साइज बिगर हो रहा है, और साइज बिगर होने पर स्ट्रिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए फिनॉल लेस सॉल्युबल है कंपैरिजन देन इथाइल अल्कोहल। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज,
क्लीवेज ऑफ C सिंगल एस O सिंगल एस H, क्लीवेज ऑफ ये वाला बॉन्ड, ये यहां से O सिंगल एस H बॉन्ड को ब्रेक करना है। पहली एल्कोहल में फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है या केमिकल कोऑर्डिनेट रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C सिंगल एस O सिंगल एस H बॉन्ड में से O सिंगल एस H बॉन्ड को ब्रेक वाली केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें से O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, ये ब्रेक डाउन होगा, तो वो वाली रिएक्शन बनी है। तो सबसे पहले reactivity order of alcohol toward this reaction, reactivity order of for this reaction, इस रिएक्शन के लिए reactivity order alcohol का क्या है, 1 डिग्री alcohol फास्टर देगा, उसके बाद 2 डिग्री alcohol, उसके बाद 3 डिग्री alcohol। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल में O सिंगल एस H बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो ये ध्यान रखो, इसमें केमिकल रिएक्शन पहली है। तो रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है, एल्कोहल प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज। 2 डिग्री में देखें जैसे CH3 CH2 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 OH, तो ये क्या हुआ 1 डिग्री CH3 CH CH3 CH2, ये OH का लगा दिया, जैसे ये दे दिया ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल में कौन फास्टर रिएक्शन देगा, O सिंगल एस H बॉन्ड में, तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने पर O सिंगल एस H बॉन्ड लेस पोलर हो जाएगा। दूसरा रीजन है कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने पर O सिंगल एस H बॉन्ड लेस पोलर, इसलिए ये क्या होंगे लेस रिएक्टिव। तो यह क्वेश्चन बनता है कि 1 डिग्री अल्कोहल O सिंगल एस H बॉन्ड फास्टर रिएक्शन देगा। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो तो O सिंगल एस H बॉन्ड लेस पोलर हो जाता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी घटती चली जाती है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले इसमें पहली रिएक्शन है अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। अल्कोहल को रिएक्ट कराओ एक्टिव मेटल के साथ, जैसे सोडियम मेटल ले लो, CH3 CH2 O सिंगल एस H प्लस Na, सोडियम मेटल के साथ एक्ट करें, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करो, वो सिंगल एस H बॉन्ड वाले क्लीवेज पर रिएक्शन बन रहे हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा Na अटैचमेंट हो जाएगा, तो CH3 CH2 ONA प्लस हाफ H2, तो ये क्या बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ये फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट लगाने के लिए भी यूज करते हैं हम। आप प्रैक्टिकल में करेंगे एल्कोहल का टेस्ट, तो एल्कोहल में सोडियम पीस डाल दो, और सोडियम पीस डालने के बाद टेस्ट ट्यूब लो, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कोहल है या नहीं है, तो सबसे पहले सोडियम पीस को डालो। सोडियम पीस को डालने पर इसमें जल्दी कैंडल ले जाए टेस्ट ट्यूब के मार्क को
बंद कर लें तो पॉप साल्ट निकलेगी और पॉप साल्ट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल हुआ। तो इसका फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। दूसरा रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दो, एक्टिव मेटल कह रहा है तो CH3 CH2 O दो मॉलिक्यूल ले लें, यहां से काट दो मैग्नीशियम, तो क्या बनेगा CH3 CH2 O का होल ट्वाइस Mg प्लस H2 गैस। सोडियम क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है +2, ध्यान रखो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है और ये ऑक्साइड होता है C2H5O-, इधर इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा C2H5O का यही तो बनना है, तो मैग्नीशियम विद ऑक्साइड C2H5O का होल ट्वाइस Mg, तो मैग्नीशियम विद ऑक्साइड। तो रिएक्ट विद मेटल एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके बता सकते हैं, जिंक के साथ रिएक्ट करके बता सकते हैं, बस वैलेंसी का ध्यान रखना, इंटरचेंज का। क्लियर? हाँ, जिसमें E नॉट वैल्यू मोर हो उससे रिएक्ट करा। क्लियर?